राशि के सभी मित्रों के जीवन में पारिवारिक दृष्टि से और फाइनेंशियल दृष्टि से बड़े चेंज आने वाले हैं। शनि और मंगल का समसप्तक योग, जिसे विस्फोटक योग भी कहते हैं, आपके 3rd हाउस और 9th हाउस इसमें बन चुका है। आप देख सकते हैं 9वें घर में शनि विराजमान है, 3रे घर में मंगल आ चुके हैं। ये योग ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जितने भी समाज में, सोसाइटी में आप देखते होंगे कुछ घटनाएं हो रही हैं, भूकंप हो रहा है, आगजनी, ये सब इस शनि मंगल के योग का परिणाम होता है। शनि मंगल जब एक राशि में आ जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं, उस समय पर ऐसा होता है। आपके जीवन में भी इसी तरह के कुछ मेजर चेंज आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक रिश्तों की। अभी बृहस्पति देवता 12वें घर में चल रहे हैं। बृहस्पति कुटुंब और परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। जब 12वें घर में बृहस्पति चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने पारिवारिक रिश्तों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके घर परिवार के जो लोग हैं उनसे आपके वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, दिक्कतें आपको आ सकती हैं, छोटी छोटी बात पे मनमुटाव रह सकता है। स्पेशली जो लोग एज्ड हैं, आपकी मदर, आपके दादा दादी, इन लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे रखना। दूसरा, 3rd हाउस में आपको मंगल चल रहे हैं। अभी मंगल छोटे भाई के साथ विवाद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा भाई कहीं और रहता है, हम कहीं और रहते हैं। हो सकता है किसी काम के सिलसिले में या किसी नाराजगी की वजह से वो आपसे दूर हो जाए या मन मुटाव थोड़ा सा हो जाए, इसका भी ध्यान रखना। तीसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके आर्थिक पक्ष पे इफेक्ट आ रहा है। 8th हाउस में शनिदेव विराजमान है, धन के स्थान में केतु है। केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं और जिस घर में केतु बैठ जाते हैं उस घर के फलों का मोक्ष कर देते हैं, उस घर के फलों को कम कर देते हैं। अभी कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हो आप, थोड़ा सा जो पैसा आपने जोड़ा है ना, वो पैसा कम होने की उम्मीद है। वो पैसा कम हो सकता है। बचा के पैसा खर्च करना, सोच समझ के, और हर एक काम में थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी, ऑब्स्टिकल्स। 8th हाउस के राहु का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स। तभी हर एक काम में, जो भी काम करोगे एक बार में नहीं होगा, पहले उसमें एक बार नेगेटिव आंसर आएगा, उसके बाद जाके काम होगा। देखिए, सारा खेल माइंड सेट का है। भले ही राहु नेगेटिव है, लेकिन आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए। अगर पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में अगर आप चलोगे तो ये ग्रह आपको ज़्यादा नुकसान बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। हर ग्रह का एक उपचार होता है, एक तरीका होता है, वो तरीका कीजिए, वो उपचार कीजिए, उसके जो नेगेटिव रिजल्ट है वो आपके सामने अपने आप कम हो जाएंगे। क्या करना है आपको, राहु ग्रह का जो सबसे अच्छा उपाय होता है कि जितने भी अपने घर में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो घर में काम करने वाले लोग हैं, जो हम पे आश्रित हैं, हमसे सैलरी लेते हैं किसी तरीके से, उन लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए। उनके साथ में अगर आपका व्यवहार बिगड़ गया, राहु बिगड़ जाएंगे, शनि बिगड़ जाएंगे, तो उनको कुछ खुशी देना, कुछ पैसा देना, कुछ फूड आइटम्स देना, उनके लिए कुछ वेलफेयर के काम करना, ये सब आपको राहु शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिला देगा। और इस पूरे सप्ताह के अंदर, हालांकि सप्ताह पूरा अच्छा है, एक तो सप्ताह का जो अंतिम दिन है, 10 तारीख का जो दिन है, इस दिन सावधानी बरतना, क्योंकि राहु चंद्रमा का योग 8th हाउस में बन रहा है। ओवर थिंकिंग के कारण, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण आप थोड़ा परेशान रहोगे। और अगर मैं अच्छे दिन की बात करूं तो 5, 6 और 7, ये 3 दिन इस पूरे वीक में बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो लंबे टाइम से पेंडिंग है, जो करना चाह रहे हो, वो इन 3 दिनों में करना। अगर किसी विशेष व्यक्ति से मिलना है, कोई मुलाकात करनी है, कोई बातचीत करनी है, कुछ ऐसा होने जा रहा है, तो इन 3 दिनों में ही उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक डे टू डे लाइफ में बृहस्पति के उपाय करना शुरू कर दो। प्रतिदिन गाय को एक रोटी देना आप चालू कर दीजिए। अगर आपका लग्न किसी तरह से मीन है, या आपका लग्न वृश्चिक है या कर्क है, जैसा कर्क राशि वैसे कर्क लग्न है, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई रहेंगी। और अगर तुला लग्न या वृषभ लग्न में आपका जन्म है लेकिन आपकी राशि कर्क है, उस केस में जो खराब परिणाम है थोड़े कम देखने को मिलेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत एक बार सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जय श्री कृष्णा, जय श्री।